अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवान डिजिटल के प्रोग्राम खबरों से आगे में मैं हूँ अल्लाह बख्श राठौड़। और आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करेंगे जिसका ताल्लुक सिंध की मईशत और इकनॉमी से है। और मेरा मतलब है कि हम आज नेक्स्ट बजट जो है सिंध की, उस पर बात करना चाह रहे हैं। और ये भी कोशिश करेंगे कि ये हुकूमत जो है वो कई सेक्टर्स ऐसे हैं गुर्बत से लेके एजुकेशन तक, उन्हें जो है वो सिंगल आउट कर रही है या प्रायोरिटी नहीं दे रही। तो इसके बायस जो है अवाम की जो माशी ज़िंदगी है उन पे असरात पड़ रहे हैं, और साथ साथ जो है कोई बेहतरी भी नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से आज हमारे मेहमान हैं एजाज़ अली ख्वाजा साहब, जो नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम किया है एज ए कंसल्टेंट। तो उनसे हम ये पूछेंगे, एक माहिराना राय पूछेंगे कि आखिर क्या सबब है कि सिंध गवर्नमेंट इतने सारे अरब रुपए खर्च करने के बावजूद भी जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो नहीं दे रही। जी एजाज साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपकी बड़ी मेहरबानी। परवान नेटवर्क का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज बुलाया है। एक्चुअली मसला ये है कि बजट के पहले एक बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की जाती है कि किस तरह से बजट इस साल खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, किस सेक्टर में ज़्यादा गुंजाइश है जहाँ खर्च करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ऐसी कोई प्लानिंग नहीं करती है। जो मैंने देखा है कि वो बजट जो पुराने रिटायर्ड लोग हैं उनको बुला के हर डिपार्टमेंट उनको बिठा के फिर बजट इस तरह बनती है कि लास्ट ईयर क्या था उसमें 10-15% का इजाफा करके इन्फ्लेशन लगा के और वो फिर बजट बना लेते हैं, प्रेजेंट कर देते हैं। और वो बजट जो प्रेजेंट होती है, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो जो बजट प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर साहब करता है वो बजट वो भी खर्च नहीं होती। आप पूरा रिकॉर्ड लास्ट 15 ईयर्स का उठा के देख लें कि वो जो बजट है वो 35-40% तक खर्च होती है, ज़्यादा खर्च नहीं होती। उनका रीज़न ये है कि वो बजट खर्च होनी कहाँ है, यूनियन काउंसिल लेवल पे, तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वहाँ पे जो डिप्टी कमिश्नर या टीएमए वगैरह हैं बैठे हुए, टीएमओज वगैरह, तो वो उस पर प्रॉपरली प्लानिंग करके खर्च नहीं करते। स्कीमें जो होनी चाहिए वो हो नहीं रही। 10-10 साल मैंने देखा है ठट्टा में कि 10-10 साल से स्कीमें रोड पे बन रही हैं, 10 साल से बन रही हैं। कोई कंट्रोल नहीं है कि कितने टाइम पीरियड में ये बजट हमें मुकम्मल करनी है। 1 साल की बजट 5-5 साल तक उसको रीअप्रोप्रिएशन करके आगे ले जाते हैं। तो मसला ये है कि बजट जब खर्च नहीं होती तो ये इसलिए नहीं होती कि प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती कि बजट किस सेक्टर में कैसे खर्च करना आप है। कह रहे हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो मुंसलिक लोग हैं, स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने उनकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए थी वो ट्रेनिंग नहीं है, जिसके बायस जो है बजट जो है 100% खर्च नहीं होती, और तकरीबन 65% जो बजट है वो रह जाती है किताबों में। बिल्कुल, तो बिल्कुल इसी तरह। तो अभी ये सीएम और बाकी लोग क्या करते हैं इस सिलसिले में? देखिए, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वो पूरी बजट के लिए प्लानिंग करता है, डिपार्टमेंट्स को लगता है और ये प्रोसेस 2-3 महीने पहले शुरू हो जाता है, स्कीम्स मंगवाना शुरू कर देते हैं। हमने लास्ट 5 ईयर से ये एफर्ट की मुख्तलिफ इदारों के थ्रू के कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, उसमें कम्युनिटी से प्रपोजल वगैरह मंगवाए जाएँ। तो वो अखबारों में तो ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह तो सिंध गवर्नमेंट दे देती है, लेकिन उसका पता नहीं कितने प्रपोजल आते हैं और कितने प्रपोजल को उनको इंक्लूड किया जाता है, ये पता नहीं है। लेकिन ये सिलसिला सही है, लेकिन इसके लिए बेहतर सिलसिला ये होता है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अक्टूबर से लेके ऑनवर्ड 3-4 महीने मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस करें, यूनियन काउंसिल में, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में करें, जहाँ बजट इम्प्लीमेंट होती है और वहाँ से फिर उनको इन्वॉल्व करें, उनकी ओनरशिप लें। कम्युनिटी की आप ओनरशिप लेंगे तब उस प्रोग्राम पे अमल होगा और वो प्रोग्राम कामयाब होगा। हमारा एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर या उसमें नाकामी का असल सबब यह है कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। देखें, पोलियो का मिसाल ले लें। पोलियो आज तक खत्म क्यों नहीं हुआ? दुनिया ने पोलियो में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को इंश्योर किया है डिसीजन मेकिंग में। यहाँ पे डिसीजन चंद डीएचओ, डॉक्टर्स, हेल्थ डिपार्टमेंट बैठ के कर लेता है। नतीजन ये होता है कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता। फिर कम्युनिटी के पास जब वो पोलियो के ड्रॉप्स पिलाने जाते हैं तो उसका जो है वो रिफ्यूजल ज्यादा होते हैं। तो इसकी वजह से वो पोलियो आज तक खत्म नहीं हो रहा है, सिंध में वो केसेस हो रहे हैं। तो प्लानिंग लेवल पे फुकदान है। प्लानिंग सही होगी तो कामयाबी होगी। सिंध गवर्नमेंट की नाकामी का सबब यही है
कि वो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही है और प्लानिंग सही नहीं है बजट के नहीं, प्रिपरेशन। आप इस बात को मानेंगे कि जो वेराइटी होनी चाहिए जिस सेक्टर्स की, वो भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, और जो जैसे आप कह रहे हैं कि जो पहले बना हुआ है सिस्टम, उसको ही फॉर्मेट को दोबारा 15% इजाफा करके वो कर देते बिल्कुल हैं। इसी तरह है, बिल्कुल इसी तरह है कि जो बना हुआ है सिस्टम उसको ही करते हैं। ये एजाज साहब, ये हमें बताएं कि जो डेटा हैं गुर्बत के, ख़ासतौर पे पॉवर्टी के, तो 70% जो है ये डेटा आ गए हैं कि सिंध के अंदर पॉवर्टी है, जो सिंध सबसे ज़्यादा कमाने में सबसे आगे और शाहूकार जो है सुबह समझा जाता है। और इसके साथ साथ जो तालीम है उसमें करीबन कोई 65 लाख बच्चे जो है स्कूल से बाहर हैं, और सेहत की हालत ये है कि बच्चे जो हैं उनकी प्रॉपर जो है न्यूट्रिशन ना होने के बायस जो है वो उनकी निगहदाश्त नहीं होती, और वो आगे चल के कम इंटेलिजेंट हो जाते हैं क्योंकि उनकी खुराक पूरी नहीं होती। तो इन तीनों इश्यूज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? ये देखें ना, ये बिल्कुल अलार्मिंग फिगर्स हैं और ये फिगर्स अलार्मिंग डे टू डे अलार्मिंग होती जा रही है। इसका रीज़न ये, इसका मतलब समझना ये चाहिए कि हुकूमत के जो प्रोग्राम्स हैं गुर्बत कम करने के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए, उनका इम्पैक्ट कम्युनिटी पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये कि कहीं न कहीं ऐसा ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से ये तमाम जो इंडिकेटर्स है वो खराब, दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। आप 70% गुर्बत का कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूँ कि मैं क्यों फील्ड में जाता रहता हूँ तो 80% तकरीबन ये पॉवर्टी है। और चलो जो क्रॉनिक पॉवर्टी है वो 60+ % तक पहुँच चुकी है। एजुकेशन का आप ले लें तो एजुकेशन में स्टंटिंग के जो आपने ज़िक्र किया कि जो बच्चे हैं वो स्टंटिंग में, अब स्टंटिंग वाला जो बच्चा है उसका दिमाग जो है वो छोटा होता है, इसकी कैपेसिटी 50% कम हो जाती है, तो वो क्या तालीम हासिल कर सकेंगे। तो स्टंटिंग बढ़ गई है, अभी 39% था, उसको वो 43 तक आ गया है। जो न्यूट्रिशन 49 थी वो सिंध में 54 तक पहुंच गई है। तो ये तमाम इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत तो कह रही है कि हम बजट हर साल हेल्थ पे, एजुकेशन पे बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर आप, सिंध एग्रीकल्चर एक सूबा है, 70% प्लस एग्रीकल्चर सूबा है, उस एग्रीकल्चर सूबे में अगर न्यूट्रिशन का ये मेल न्यूट्रिशन 54% प्लस हो, तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब है कि पॉलिसी का फुकदान है, बजट सही जगहों पे नहीं लग रहा, सही स्कीमें नहीं मिल रही, आवाम तक नहीं पहुंच रही, जिसकी वजह से ये तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो सीरियसली खराब होते जा रहे हैं और इनका कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आ अच्छा रहा। एजाज साहब, कुछ दिन पहले एक खबर आई थी लियारी से कि एक बच्ची जो है सुबह सवेरे जब स्कूल पहुंची तो वो बेहोश हो गई, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर नाश्ता नहीं किया हुआ था। और घर में जो जो डिफरेंस होते हैं कि बेटे को ज़्यादा देखना है और बेटी को कम देखना है, तो इसके बायस भी बेटी जो है उसको नाश्ता नहीं कराया गया गुर्बत के बायस, और जो बेटा है वो करके आया तो वो लड़की जो है वो बेहोश हो गई। तो एक ऐसा मिसाल था ये एक, कि सब लोग ये पूछ रहे थे आखिर इसका क्या सबब है कि बच्चे जो हैं, जो हुकूमत कहती है कि हम उनके लिए पैसे भी देते हैं और एक स्कीम भी है न्यूट्रिशन की, तो ये क्या सबब है कि ये बच्चों तक जो सहूलत है वो नहीं पहुंच रही? देखिए, न्यूट्रिशन की कोई एक स्कीम नहीं है, न्यूट्रिशन की कई स्कीमें गवर्नमेंट ने चलाई हैं, पैसा लगाया है, लेकिन मैंने वही बात कही ना कि उसका इम्पैक्ट कम्युनिटी तक नहीं पहुंचता, उसका सबब ढूंढना पड़ेगा। आपने लियारी की बात कही, इस तरह रूरल एरियाज़ के अंदर कई बच्चे बेचारे ऐसे हैं कि वो स्कूल तक पहुंच ही नहीं सकते, नहीं जा सकते। तो ये मेल न्यूट्रिशन का मसला होगा ना, स्टंटिंग का मसला होगा, जिसकी वजह से तो इसके क्रॉनिक जो असरात हैं वो तालीम पे पड़ रहे हैं। एक बच्चा जो घर पे सही इसको खुराक नहीं मिलती गुर्बत की वजह से, तो वो तालीम क्या हासिल करेगा जब उसकी सेहत सही होगी ना। तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है। सिंध गवर्नमेंट पॉवर्टी पे कई प्रोग्राम कर रही है, मुख्तलिफ इदारों को पैसे दे रही है, लेकिन उसका इम्पैक्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा। गुर्बत तो बढ़ रही है, मेल न्यूट्रिशन बढ़ रही है और स्टंटिंग भी बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन प्रोग्राम्स का कोई असर नहीं है। सिंध गवर्नमेंट बिलियंस ऑफ बिलियंस रुपीज लगा रही है, लेकिन कभी कहीं अब आपने सुना कि कोई सोशल ऑडिट हुई है जिसे पता चलेगा इसका कम्युनिटी पे इम्पैक्ट क्या हुआ। हर 5 साल बाद तमाम दुनिया के जो मुल्क हैं वो अपनी बजट पे एक सोशल ऑडिट कराते हैं, इम्पैक्ट असेसमेंट कराते हैं कि जिस इदारे को हमने इतने पैसे दिए उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आप किसी एक इदारे का नाम ले लें, मैं खुद ही सिंध रूरल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर जनरल मैनेजर रहा हूँ, तो आज तक उस इदारे ने
उसको इदारे को बिलियंस ऑफ रुपीज मिले, लेकिन वो बिलियंस ऑफ रुपीज कहाँ लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं, क्या हो रहा है, गुर्बत तो खत्म नहीं हो रही। उन शोबों में जहाँ वो काम, उन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ वो काम कर रहा है, वहां गुर्बत बढ़ रही है। आप असेसमेंट करा के देख लें। अच्छा, ये दुनिया में एक जो कामयाब मॉडल समझा जाता है वो चाइना का माना जाता है। तो चाइना ने ऐसी क्या हिकमत अमली जो है अपनाई जिसके बायस वहाँ गुर्बत भी कम हो गई और लोग अपग्रेड भी हो गए और रोजगार के साथ भी हो गए, क्योंकि वो भी तो डेवलपिंग कंट्रीज का हिस्सा था। चाइना ने 20 साल तक इस पे काम किया और ये 2003 से लेके ऑनवर्ड उसकी पोलिट ब्यूरो ने ये फैसला किया कि हमें उन तमाम इलाकों को एड्रेस करना है जहाँ पे गुर्बत ज़्यादा है। पहले उन्होंने सर्वे की, अपने इंडिकेटर्स बनाए। उन इंडिकेटर्स में उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि हम पावर्टी एलिवेशन करेंगे, उन्होंने तमाम इंडिकेटर्स को इंटरलिंक्ड किया, हेल्थ, एजुकेशन और तमाम, इवन टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, इन तमाम चीज़ों को लिंक किया और फिर उन्होंने गुर्बत को एड्रेस करना शुरू किया। आप मिसाल ले लें, उन्होंने ये किया कि अगर एक घर में 6-7 लोग हैं तो उन्होंने देखा कि वो 6-7 लोग क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कौन सी बीमारियां हैं, कौन से मसले हैं, उस घर के अंदर क्या क्या इश्यूज हैं, कितना वो घर कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, मार्केट के साथ उनका लिंक कैसे है। तो फिर उन्होंने एक जामे किस्म की पॉलिसी बनाई और उसमें ये किया कि इनके तमाम मसले वन एट अ टाइम हम एड्रेस करेंगे, तब ये गुर्बत से निकल सकेंगे। इवन इस हद तक कि जिन गाँव का मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं बन सकता था, 8000 गाँव ऐसे थे, उन गाँव को उन्होंने वहां खत्म करके उनको वो जगह दी जो मार्केट के करीब हो, जहाँ पे इदारों के साथ लिंक हो सके। फिर उन्होंने घर में किसी को नौकरी दे दी, किसी को मार्केट का साथ लिंक करा के उसको कोई कारोबार कराना शुरू किया। औरतों के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू किए, उनकी हेल्थ, हाइजीन, वाटर, सैनिटेशन, हर चीज़ को जब उन्होंने एक साथ एड्रेस किया, तब 20 साल बाद दुनिया ने माना कि 40 करोड़ लोगों को 40% प्लस पावर्टी से, वो क्रॉनिक जो पावर्टी थी उससे निकल गए, अगली स्टेज पे आ गए, वेल टू डू हो गए। दुनिया ने माना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं उनके हिसाब से जब उन्होंने सर्वे किया, वर्ल्ड बैंक ने, दूसरों ने, तो इन इदारों ने माना कि चाइना ने यस पावर्टी को इसी तरह एड्रेस किया है। वो पावर्टी से उनके लोग 40% लोग उनके पावर्टी से निकल के आ गए। तो सिंध गवर्नमेंट भी अगर आइसोलेशन में काम करेगी तो ये नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि 6 तहसील ऐसे ले लें सिंध में जिनमें ये तमाम चीज़ों को, तमाम जो है वो फैक्टर्स जो हैं, जो जिसकी वजह से लोग गुर्बत है, जिसकी वजह से एजुकेशन इंडिकेटर सही नहीं हो रहे, उसकी वजह से हेल्थ के इंडिकेटर सही नहीं है, तमाम को जब वो एड्रेस करेगी तब मैं यकीन से कहता हूँ 1-2 साल में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू एजाज साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त जो है तजावीज़ दी और उम्मीद है कि इसमें गवर्नमेंट भी जो है वो सुनेगी इसको और साथ में जो है जो प्रायरिटीज़ हैं उनको भी तय करेंगे। तो हम फिर अगले प्रोग्राम में फिर जो है इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे और जब बजट आ जाएगा सिंध का तो फिर भी हम ये सोचेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने उसमें क्या किया और उसमें आवाम को क्या फ़ायदा होगा। नाज़रीन, इसके साथ हमें दीजिए इजाज़त और फिर मिलेंगे एक दूसरे प्रोग्राम में।